साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कालकूट का संस्कृत नाम कालकूट है, उसी को अंग्रेजी में साइनाइड कहते हैं, जिसकी सुगंध मात्र से मनुष्य की मृत्यु हो जाए, खाने की जरूरत ही ना पड़े। साइनाइड को मुट्ठी में पकड़ लीजिए, आपकी धड़कनें रुक जाएंगी, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना खतरनाक विष। कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण करना चाहा, उसके स्वाद के लिए जिह्वा तक ले गए और रखा, और सेकंड के 100वें भाग में उनकी मृत्यु हो गई। उसका परीक्षण नहीं कर पाए, इतना खतरनाक जहर है वो। वो कालकूट जब विष निकला, हलाहल निकला, सृष्टि में विनाश फैल गया। प्रेम से जय श्री कृष्णा। ऐसा विनाश जिसको रोका नहीं जा सकता था, त्राही त्राही सृष्टि में मच गई। अब शिव जी को याद किया गया, भोलेनाथ को याद किया गया, देवाधिदेव महादेव पहुंचे और उस हलाहल को उठाया और मुख में डाल दिया, मुख में डाला और कंठ में ले जाकर रोक दिया। बड़ी सुंदर कथा है। कभी कभी भक्त पूछते हैं कि प्रभु ने कंठ में क्यों रखा। सूक्ष्म तरीके से उत्तर दे देता हूं। पार्वती जी ने भी पूछा था कि प्रभु आपने जहर कंठ में क्यों रखा? या तो मुख में कहीं गाल में दबाए रहते आजू बाजू, लेकिन कंठ में रखना आसान नहीं है। तो बोले देवी, कंठ में इसलिए रखा क्योंकि मुख में राम राम है। क्या है? मुंह में राम है, और जब मुंह में राम है तो जहर नहीं हो सकता। प्रेम से जय श्री कृष्णा। एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन है कि मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। हनुमान जी को जब मुद्रिका मिली थी जिसमें राम लिखा था, वो मुद्रिका हनुमान जी ने कहां रखी थी? मुंह में रखी थी। क्योंकि जब राम जी ने वो मुद्रिका दी, देखा उसमें राम लिखा है, विचार करने लगे कि कहां रखूं ये अंगूठी, अगर मैं इसे धारण करता हूं वो ठीक नहीं है, जनेऊ में बांधता हूं वो भी ठीक नहीं। फिर विचार करते हैं ये मुद्रिका बाद में इसमें राम लिखा हुआ है, और राम को कहां होना चाहिए? राम तो मुंह में होना चाहिए। सो उसी क्षण मुंह में राम को रख लिया। प्रेम से कही जय श्री कृष्णा। कहा हे देवी, मुख में हमेशा राम राम रटता हूं, इसलिए मुख में नहीं रख सकता जहर। तो बोले फिर अंदर ले जाते। बोले अंदर ले जाता, कैसे ले जाता? मेरे हृदय के एक भाग में तुम रहती हो और दूसरे भाग में मेरे भक्त रहते हैं। अगर अंदर ले जाता तो या तो तुम जलती या मेरे भक्त जलते, इसलिए मैं जलूं वो मुझे स्वीकार है। न मेरे स्वामी को कष्ट होना चाहिए, न मेरे भक्तों को कष्ट होना चाहिए, न मेरी प्रिया को, अर्थात न तुम्हें कष्ट होना चाहिए। इसलिए उन्हें शिव कहा जाता है। ईश्वर क्यों ईश्वर होता है? क्योंकि वो हर स्थिति में अपनों का रक्षण करता है, अपनों का ध्यान रखता है। वही भगवान कहलाता है। भगवान है सृष्टि, वान माने पालन करने वाला, अर्थात जो सृष्टि का पालन करे वो भगवान, जो उसका परिपालन करे, उसका रक्षण करे, उस पर ध्यान दे, वो भगवान। इसलिए महादेव उसे कंठ में रखते हैं और नीलकंठ कहलाते हैं। बोले नीलकंठ महादेव की। मंथन आगे बढ़ा, लक्ष्मी निकली सिंधु सुता। और जब लक्ष्मी निकली, हाथ में स्वर्ण कलश लिए हुए, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित, अद्भुत अलौकिक छटा। लक्ष्मी को सब देवी देवता प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के वाम भाग में सुशोभित हो जाती हैं। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज 14 रत्नों के बारे में बताते हैं कि श्री रंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज धनुष धनंतरि कल्पतरु मणि शशिधेनु सबाज। ये 14 रत्न निकले। श्री रंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज धनुष धनंतरि कल्पतरु मणि शशिधेनु सबाज। अगर इन 14 रत्नों का विश्लेषण करूंगा तो आपको 14 दिनों तक निरंतर कथा सुननी पड़ेगी।
3-3 घंटे, क्योंकि एक रत्न के बारे में बताना माने 3 घंटा लगना। आप सब लक्ष्मी पूजन करते हो, घर में करते हो कि नहीं करते हो? शास्त्र कहते हैं, बाण भट्ट ने कादंबरी में कहा कि अगर लक्ष्मी पूजन का विधान सही जानना है तो लक्ष्मी जी के पूजन में ये 14 रत्न होने चाहिए। आप बार बार सुन के लिख लेना कि ये 14 रत्न कौन से हैं। श्री रंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज धनुष धनंतरि कल्पतरु मणि शशि धेनु सबाज। 14 हो गए। अब इनका अर्थ विश्लेषण कर दो। श्री माने लक्ष्मी, रंभा माने नर्तकी, देवलोक की अप्सरा। अब आप कहोगे कि पूजन में अप्सरा को कहां से लाएंगे स्वामी जी? तो अप्सरा जो स्वर्गलोक की जो अप्सरा कहलाती है, नृत्यांगना, उनका प्रतीक होता है घुंघरू, पैजनी। इसलिए पूजन में हमेशा घुंघरू, लक्ष्मी पूजन में घुंघरू का प्रयोग होता है, पैजनी रखी जाती है। तीसरा निकला विष, जहर। अब आप कहोगे पूजन में जहर रखें ना, पूजन में जहर नहीं रखना। उस जहर का जो प्रतीक, जहर का मतलब जहां जीवन ना हो वो जहर है, जहां जीवन ना हो वो जहर है। तो इस पृथ्वी में वो भाग पृथ्वी का जो बंजर है, जहां जीवन नहीं है, जिसे ऊसर कहते हैं। ऊसर वर्षे तृण नहीं जामा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में कितना ही अमृत की वर्षा कर दो, उसमें अंकुरण नहीं पैदा होगा, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। तो बंजर भूमि की मिट्टी वो जहर ही होती है, उसकी पोटली बना के रख लो। और बारूणी, बारूणी माने अंगूर का रस। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। देखो बारूणी का नाम लेते ही सबके चेहरे क्या खिल गए हैं। मदिरा पान करना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हानिकारक हो सकता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से आप अगर मदपान करते हैं, ठीक है, तो भी ठीक नहीं है। प्रेम से जैसे कृष्णा, प्रयास करें मदपान ना करें, ठीक है, लेकिन अगर आप करें तो यह मानकर करें कि वो एक औषधि है, उसका प्रयोग औषधि के लिए भी होता है और वो हानिकारक भी है। अगर आप अधिक मात्रा में लोगे तो आपको शारीरिक क्षति पहुंचाएगी। अगर आप कुछ, अब आप सोचोगे कि मदिरा पान करने से स्वास्थ्य क्या बनता है, तो जिसकी प्रकृति शीत है, अत्यंत शीत प्रकृति का कोई मनुष्य है, ठीक है, तो ऊष्मा के लिए हालांकि और बहुत सारी चीजें हैं वो ले सकता है। प्रयास ये करे कि ना ले, मदिरा पान ना करे तो बेहतर है। लेकिन अब जो फौजी है, बर्फ में रहता है, तो अब अजवाइन खा के काम तो ना चलाएगा ना। अजवाइन बड़ी गर्म होती है, हींग भी गर्म होती है, तो अजवाइन और हींग खा के तो काम ना चलाएगा वहां पर, उसके लिए तो कंपलसरी हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में जो चीज कही जाती है बहुत दूर तक की सोच के कही गई है। पता होता है कि काल चक्र भेद परिस्थितियां सब कुछ अलग अलग होंगी, इसलिए मनाही कहां तक करनी है वो शास्त्रकार को पता था। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। लेकिन पूजन में बारूणी का प्रयोग होता है। बारूणी जिसे आप शराब कहते हो, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। मदिरा जिसे कहते हो आप, वो लक्ष्मी पूजन में होती है। बिना बारूणी के, बिना मदिरा के लक्ष्मी का पूजन संभव ही नहीं है कि हो जाए। और अगर आप करोगे तो वो पूजन अधूरा रहेगा। एक सरल सी बात बताता हूं आपको। अगर आप कहीं भी गए हुए हो और आपके साथ आपका सारा कुटुंब है, सारा परिवार है, तो फिर आप और कहां जाओगे? विचार करो, आप कहां जाओगे? अपने परिवार, आपको मैंने चित्रकूट बुलाया 2 दिन के लिए,
आप अकेले चले आए, लेकिन सारा परिवार आपका दिल्ली में है, तो भाग करके आप क्या करोगे? दिल्ली आ जाओगे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद। मेरे दबाव बनाने पर 15 दिन रुक जाओगे, लेकिन 15 दिन में हाथ जोड़ लोगे कि अब जाना है गुरुजी, बस बहुत हो गया, सारा परिवार वहां है, परेशान होंगे परिवार के लोग। लेकिन अगर सारा परिवार ही पहुंच जाए, सारा आपका कुनबा, सारा कुटुंब पहुंच जाए, तो फिर आप जिंदगी भर वहां बने रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार लक्ष्मी के जो 14 रत्न जिन्हें हम कहते हैं ना, लक्ष्मी का परिवार है वो। अब अगर आप अकेले लक्ष्मी को बुलाना चाहोगे, लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। क्या नाम है? चंचला। इसीलिए वो चंचला है क्योंकि अपने परिवार के बिना, अपने बंधु बांधवों के बिना वो कहीं टिकती नहीं है। हर मनुष्य लक्ष्मी चाहता है, हर मनुष्य लक्ष्मी का आह्वान करता है, सबके पास लक्ष्मी आती है, लेकिन जब देखती है कि मैं तो यहां अकेली हूं, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर भाग जाती है, थोड़े दिन के बाद चली जाती है। 14 जो रत्न निकले वो सारे के सारे लक्ष्मी को मिलाकर वो उसका कुटुंब है। आप सब गिनते जाना, श्री रंभा, विष, वारुणी, और चौथा अमृत है। क्या है? अमृत। अब कहोगे अमृत कहां से लाएं? प्रश्न पैदा कि अमृत कहां से लाएं? अमृत का तात्पर्य है गंगा जल, जो कभी नष्ट ना हो वही अमृत है, वही अमर है, जो कभी नष्ट नहीं होता। गंगा जल को करोड़ों वर्ष तक रखे रहो, वो खराब नहीं होगा, करोड़ों वर्ष तक। इसलिए पूजा में जितनी मात्रा में वारुणी हो, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, आप लक्ष्मी पूजन में जितनी मात्रा में आप मदिरा रखो, वारुणी रखो, उससे दुगनी मात्रा में गंगा जल होना चाहिए। अर्थात 100 ग्राम की वारुणी है तो 200 ग्राम गंगा जल का बॉटल होना चाहिए पूजन में। उससे उसका अंश मात्र दोष आपके जीवन में लागू नहीं होगा, सिर्फ प्रभाव पड़ेगा, अर्थात शुभ लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, बुरा लाभ अर्थात बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला जो रत्न है वो है शंख। पांचजन्य शंख निकला था। अच्छा, हाथ ऊपर करके बताइए कि किनके किनके घरों में शंख है? प्रेम से जय श्री कृष्णा। सबके घरों में शंख है, तो शंख बजाते भी हो? कितने लोग हैं जो शंख बजाते हैं? आज आपको बताता हूं, अगर जो व्यक्ति शंख बजाता है और ताली बजाता है, क्या करता है? शंख बजाता और ताली बजाता। मैं रोज कथा में कहता हूं कि मधुर मधुर ताली सेवा करो। जानते हो ताली सेवा क्यों कराई जाती है? आपके इन हाथों पर आपका पूरा शरीर निर्भर है, अंगूठे से लेकर के। इनमें पंच महाभूत तत्व, इसमें पृथ्वी तत्व, इसमें अग्नि तत्व, इसमें आकाश तत्व, इसमें जल तत्व और इसमें वायु तत्व, ये पांचों तत्व विद्यमान हैं। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पांचों तत्वों को यहां पर समाहित कर दिया है और इसका केंद्र यहां पर बना दिया है। अब वैज्ञानिक पद्धति में अंगूठे में, जिसे मैं कहता हूं, अभी मैंने कहा पृथ्वी तत्व, अर्थात आप खड़े कहां हो? जमीन में। जमीन ना हो तो क्या होगा आपका? बताओ, अगर ये जमीन ना हो तो क्या करोगे आप? कहां बैठोगे? आधार मिट जाए। इसी तरह अगर ये सिस्टम फेल हो जाए तो क्या कर लोगे? प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। आपका ये सिस्टम फेल हो जाए तो क्या करोगे? आप पागल हो जाओगे और ग्वालियर में जाके भर्ती होना पड़ेगा। और क्या होगा? मेंटल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? वही होता है। ये अंगूठा देखो और अपना बायां हाथ उठाओ, ऊपर करो ऐसे, और इसको अंगूठे यूं दबाओ, प्रेशर करो। और जब ऐसे करोगे आपका मस्तिष्क शुद्ध होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, अर्थात पृथ्वी तत्व मजबूत होगा। इस अंगूठे का इतना महत्व है कि संसार का कोई भी काम अंगूठे के बिना नहीं होता। आज कोई पीएचडी करके बैठा हो फिर भी अंगूठा छापे, बिना अंगूठा लगाए काम नहीं होगा। और जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन सब में फिंगरप्रिंट अर्थात अंगूठा लगाया जाता है। इतना बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नसें हैं वो सीधा यहां से नियंत्रित होती हैं और इसका यहां से प्रभाव जुड़ा होता है। ये जो है, इसको मैंने क्या कहा? अग्नि तत्व।
क्या कहा? अग्नि तत्व। आग माने क्या होता है? गर्मी। क्या होता है? गर्मी। कहते हैं ना, खून ठंडा पड़ गया इसका, रगड़ना शुरू करो। अगर जिसके खून में गर्मी नहीं होती, उसका रक्त संचार गड़बड़ा जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, और अगर बढ़ जाए तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक, और अगर ठंडा पड़ जाए खून तो लो बीपी हो जाता है। जब आप इसको दबाओगे, अगर यह नियंत्रित है, तो आपका हमेशा ब्लड प्रेशर संयमित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मेरे जैसा जितना तनाव अगर आपकी जिंदगी में कभी आ गया ना, ठीक है, तो पता नहीं क्या होगा। परमात्मा करे कभी इतना तनाव ना आए जितना तनाव मुझे, जो कभी आपको आता होगा 24 घंटे में एक आध बार, उतना हर सेकंड मेरे ऊपर रहता है। हर पल इतना तनाव मेरे पास रहता है। सोचिए, इस तनाव की जिंदगी में भी मैं कैसे भगवान की कथा कहता होऊंगा, कैसे प्रसन्न रहता होऊंगा, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाता होऊंगा। पूरी ईमानदारी से कहता हूं, आपको 24 घंटे में जितना तनाव होता है, उतना हर सेकंड मुझे उतना तनाव रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, मेरे पास 4 लाख से ज्यादा लोग हैं, जिनका हर पल हर सेकंड एक संदेश आता है, और हर समय शिकायतों का अंबार मैं सहता रहता हूं। जिस तरफ ध्यान 1 मिनट के लिए लगाया, उसी तरफ शिकायत। किन्हीं कारणों से अभी मैं यहां पर हूं, कथा कह रहा हूं, और फोन की घंटियां बज रही होंगी। जब शाम को देखूंगा तो शिकायत, गुरुजी आपको फोन करते हैं, आप फोन नहीं उठाते, विधाता क्षमा करो, क्या करूं। कितनी बार कहना पड़ता है कि भाई मैं टेलीफोन ऑपरेटर तो नहीं हूं कि हर सेकंड टेलीफोन लेके बैठा रहूं। हो सकता है मैं कथा कर रहा हूं, हो सकता है मैं कहीं व्यस्त हूं, या हो सकता है कुछ और जरूरी काम कर रहा हूं, लेकिन नहीं समझना बिल्कुल भी अपनी शिकायतें। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, आपका हक बनता है, आप अपनी बात रख दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर मैं सोचो कि अगर ये प्राकृतिक उपचार ना अपनाऊं तो जीवन मेरा कुछ ही क्षण, कभी कभी होता है इतना हद से ज्यादा तनाव बढ़ जाता है तो आंख से आंसू निकल आते हैं। जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तो आखिर हूं तो फिर भी मैं ही इंसान ना, ऐसा तो नहीं कि मैं कोई देवदूत हूं, आसमान से टपका हूं, कोई एंजल ना, मैं एक आपके जैसा ही इंसान हूं। भावनाएं मेरे अंदर भी हैं, तकलीफ मुझे भी होती है, पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन ये जो प्राकृतिक उपचार है, इनको कर करके बस आप ये उंगली इसको उठाइए, यहां दबाइए, तो आपका संतुलन बना रहेगा। आपके अभी थोड़ी देर पहले बहुत जोर से गुस्सा आया था, ठीक है, अभी फिर नॉर्मल, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। कुछ सेकंड पहले आपके अंदर भी वो सब विद्यमान है जो मेरे अंदर है, बस आपको थोड़ी सा आगे बढ़ना है। ये जो उंगली है सबसे ऊंची उंगली कहलाती है। आप ऐसा करो, सबसे बीच वाली उंगली सबसे बड़ी है ना, क्योंकि इसे आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश बहुत ऊंचा है। जो बच्चा मंद बुद्धि हो, जिसकी मेमोरी कमजोर हो गई हो, या जिसकी सोच हमेशा उल्टी हो, जब भी सोचता है वो उल्टा सोचे, उसको कहो बेटा थोड़ी देर के लिए उंगली ये चूस लिया कर, प्रेम से कहो जैसे कृष्णा। अगर ये उंगली मुख में ले जाएगा, जानते हो आज हम आग क्यों उगलते हैं, क्रोध क्यों करते हैं, झगड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि सुबह उठते से ही ये उंगली मुख में डालते हैं। मैंने अभी बता दिया कि उंगली में आग होती है। अब आग खाओगे तो अंगार ही निकालोगे ना, सीधी सी बात है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इसलिए इस उंगली को भूलकर मुख में नहीं ले जाना चाहिए। इस उंगली से दंत धावन करो। जब कुल्ला करना हो, ये बीच वाली उंगली, 1-2 दिन आपको अटपटा लगेगा, लेकिन आपकी जब आदत आ जाएगी तो सब सही हो जाएगा। जो बच्चा मंद बुद्धि है, उसकी बुद्धि का विकास करने के लिए ये उंगली जब मुख के अंदर जाएगी, उसके विचार बड़े उच्च हो जाएंगे, उसका जीवन भी उच्च हो जाएगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और जब आप इस उंगली को दबाना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, इसको आप दबाना शुरू करेंगे तो आपका जो साइनस प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ये सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। ऑक्सीजन लेने के लिए फिर आपको मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आपका जो वैचारिक संतुलन है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। ये जो आपकी चौथी उंगली है, इसको क्या बोलते हैं? पूजा की उंगली, अनामिका बोलते हैं। विवाह इत्यादि कर्म में जो, या शुभ कर्म में जो हमारे पंडित जी लोग होते हैं, शास्त्रीय आचार्य लोग होते हैं, वो जो आपको कुशा की पैती पहनाते हैं ना, कुशा की बनी हुई पैती, वो किस में पहनाते हैं? इसी में पहनाते हैं, क्योंकि इस उंगली में अग्नि अर्थात जल तत्व का वास होता है। 33 कोटि देवता इसमें निवास करते हैं। विवाह के समय जब रिंग सेरेमनी होती है तो अंगूठी इसी में पहनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन जल बड़ा शीतल होता है, तो जीवन शीतल बना रहे और प्रवाहशील बना रहे, स्थिर ना हो। पानी अगर भर जाए तो सड़ जाता है। जीवन में गति बनी रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसलिए इसमें प्रयोग होता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। और जब आप इसको दबाते हो, इसका प्रयोग करते हो, तो आपके शरीर में अगर कहीं पर भी कोई विकार है, कोई ऐसा दर्द है जो आपके मन को प्रभावित कर रहा है, तो जब धीरे धीरे इसको पुश करोगे तो आपके अंदर शीतलता प्राप्त होगी, अच्छा सुखद अनुभूति होगी। और जो ये अंतिम, जिसको क्या कहते हैं? तर्जनी उंगली। क्या कहते हैं? तर्जनी उंगली। इसमें गणेश जी का वास होता है और ये वायु तत्व प्रधान होती है। इसका नियंत्रण करने से आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ती है, मेमोरी पावर आपका सही होता है, क्योंकि गणेश जी क्या देते हैं बताओ? विद्या और बुद्धि देते हैं। अब आप सोचो, और यहां मध्य भाग में जो मैंने कहा केंद्र होता है, अर्थात हार्ट होता है, और ये दोनों एक ईयर साइड एक आई साइड हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा आपको साइंटिफिक बता दिया मैंने, और आध्यात्मिक पहले बता दिया। आध्यात्म का ज्ञान तो गुरु की कृपा से हो गया, और उसे साइंटिफिकली जोड़ने के लिए मैं हर दिन डॉक्टर खन्ना जी से बैठकर मीटिंग कर लेता हूं, और फिर वो जो मुझे बताते हैं फिर मैं आपको बता देता हूं। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। ठीक है, जो लोग कथा सुन रहे हैं वो ये मत सोच लेंगे कि स्वामी जी साइंटिस्ट हैं। स्वामी जी बिल्कुल तो साइंटिस्ट नहीं। मैं कल इस बात के लिए घोषित कर चुका हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, ना ध्यानी हूं, ना योगी हूं, न जपी हूं, न तपी हूं। मैं एक साधारण इंसान हूं, और अपनी जिंदगी को ऐसे बनाने की चेष्टा की है कि मेरी जिंदगी हमेशा खुली रहती, खुली किताब। आप इधर से पलटाओगे तो वही मिलेगा जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं। इधर से पलटाएंगे भी तो वही, उधर से पलटाएंगे भी, क्योंकि मेरा अपना मानना है अगर आपने कोई चीज ढक के रखी है तो हमेशा कोई ना कोई खोलने के लिए पहुंच जाएगा। देखिए क्या है इसके अंदर, क्यों ढका रखा है, पहले से खुला है तो क्या खोलेगा कोई? खुलने का डर उसे होता है जो ढका हुआ है। कितनी बार लोग मुझे सलाह देते हैं कि आप ऐसा कर लिया करिए, वैसा कर लिया करिए, मैं सबकी सुनता हूं, लेकिन आज तक मैंने अपनी जिंदगी को ढकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन ढक लूंगा खोलने वाले 1000 पैदा हो जाएंगे, और फिर मुझे खुल जाने का डर रहेगा हमेशा। कहीं खुल, कुछ ढका हुआ है तो डर रहेगा कि कहीं खुल ना जाए, कहीं खुल ना जाए। जब कुछ ढका ही नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है, ठीक है, तो अब तुम क्या खोलोगे? ठीक, अगर आप कपड़े पहने हुए हो तो डर इस बात का रहेगा कोई आपके कपड़ा कहीं खींच ना ले, उतार कपड़े उतार के खड़े हो जाओगे तो किस बात का डर? बताओ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। अगर कुछ छिपा नहीं है तो फिर किसी बात के खुल जाने का भय नहीं है। जिंदगी जितनी पारदर्शी होगी उतने आप प्रसन्न रहोगे, अपने उतने आप निर्भीक रहोगे, निडर रहोगे। जिंदगी में जितनी ज्यादा चीजें छिपी रहेंगी उतना ज्यादा भय बना रहेगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। इसलिए जब कथा हो या कहीं भी बैठो, रोज सुबह सुबह उठो और ताली बजाओ। किस तरीके से? ये हाथ देख रहे हो इस तरह मिलाकर। अक्सर लोग यूं यूं बजाते तो भी चलेगा, लेकिन ये ताली करके और जोर जोर से जब ताली बजाओ, बजाओ बजाओ। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और जब आप ऐसी मधुर ताली बजाओगे तो आपका सारा शरीर निरोगी होगा, स्वस्थ होगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। और दूसरा है शंखनाद। घर में जहां शंख बजाया जाता है, जहां तक उसकी ध्वनि पहुंचती है वहां तक अनेक प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं शंखनाद से। जैसे कल मैंने बताया था योजन गंधा धूप के बारे में कि इसे जहां जलाया जाएगा, इसके धुएं के प्रभाव से, चूंकि इसका धुआं औषधीय धुआं है, और उसके आगे लिखा कल्याणकारी धूप। धूप होने के कारण बहुत सारा दिमाग में जब कंफ्यूजन पैदा हुआ, मैंने देखा लोगों को, उन्हें लगा कि वो जैसे बाजार में गीली गीली धूप मिलती है, ठीक है, वैसा कुछ स्टिक जैसा होगा, जिसे ये इसका जो जैसा मैंने अभी परिभाषित किया कि धूप का तात्पर्य है जो आपके वातावरण को स्वच्छ करे, पवित्र बनाए। ये एक सामग्री है जिसमें घी से लेकर के 54 प्रकार की जड़ी बूटियां डाली गई हैं। गाय का विशुद्ध घी, पहाड़ी गाय का घी पहाड़ों से इकट्ठा करके उसमें डाला गया है। और जब इतनी विशुद्धता के साथ में वो सामग्री तैयार की गई है, उसका प्रयोग कैसे करना है, आपको एक सकोरा लेना है। अभी थोड़ी देर में मैं प्रयोग करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अग्नि, उस पे कंडे की आग, कोयले की आग या लकड़ी से आग थोड़ी सा जला देनी है और 2 चम्मच उस पे ऊपर से डाल दीजिए और उसके धुएं को पूरे घर में घुमाइए। कल हम लोग बैठ करके रात को 2 बजे कर रहे थे यही काम, प्रेम से जय श्री कृष्णा। मैं, विजय जी, निर्मल जी, सौरभ पांडे जी, चारों लोग बैठे थे और हमने कंडा जलाया। और कंडा जलाने के बाद उस पर, तो पहले अलग अलग तरीके से उस पर कपूर मत डालना, क्योंकि कपूर उसमें ऑलरेडी मिला हुआ है। कपूर डालोगे तो वो पूरा जल जाएगा, धुआं नहीं निकलेगा, क्योंकि कपूर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो पूरा का पूरा जल जाएगा। कपूर जितना चाहिए उस सामग्री में कपूर प्रचुर मात्रा में मिला हुआ है, इसलिए कपूर से मत जलाना। तो विजय जी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पहले कपूर रखा, उसे जलाया तो पूरा जलने लग गया और जलकर थोड़ी देर में बुझ गया। उसके बाद पहले बिना कपूर के जलाया तो भी आग उसमें पकड़ ली, वो जला, लेकिन उचित तरीके से नहीं जला। लेकिन जब कंडे के ऊपर आग बना करके, ऊपर के ऊपर आग बना के रखा, फिर उसका धुआं तो आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ जाकर उसके धुएं की महक ली, इतना सुगंधित वातावरण है। और आपको मैं कहता हूं, आप उस धूप को जलाइए। जो धूप कम है, धूप भी है, हवन सामग्री भी है, लेकिन हवन करने के बाद इसी बहाने आप रोज हवन भी कर लोगे। वो एक तरह से जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है, चाहे आप जिस रूप में उसे जानिए, लेकिन आपके जीवन के लिए वो कल्याणकारी है। और उसके प्रयोग की विधि भी इत्यादि मैंने अभी दिखा भी दूंगा, ताकि किसी को कोई आज बड़ी दूर से चल करके 2 लोग आए हुए थे लेने के लिए, द्वारका से लेकर चल करके यहां पर आए हुए थे लेने के लिए, और कई सारे डिब्बे खरीद के ले गए वो यहां से इस धूप के। तो अगर इस टीवी के माध्यम से वो इस बात को सुन पाएंगे तो उसके प्रयोग की विधि भी, हालांकि जो उस पर पर्चा डाला गया है उस पर प्रयोग की विधि लिखी हुई है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, चीजें नहीं समझ में आती स्पष्ट, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको स्पष्ट कर दूं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। आप हर दिन सुबह जब उठो, सुबह शाम का नियम बना लो, एक मिट्टी का बर्तन ले लो, उस पर थोड़ी सी आग जलाओ और 2 चम्मच उसमें डाल दो, ज्यादा नहीं, और उसके धुएं को पूरे घर में आप 2, 4, 6 दिन ऐसा प्रयोग करो। आप खुद देख लेना कि आपके घर का वातावरण किस तरह सुखमय होता है। अगर कहीं क्लेश रहता है, कोई अशांति रहती है, तो अपने आप ऐसा जीवन संतुलित होना शुरू हो जाएगा। किसी की बुरी नजर लगी हुई है, आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, रुका हुआ है, इसके प्रयोग से वो अलाबला भी दूर होगी। अगर मन में कोई बहम है, वो बहम भी दूर हो जाएगा, अर्थात जीवन मंगलकारी बनेगा, कल्याणकारी बनेगा। और आपका भला तो होगा ही होगा, आपके माध्यम से जो वो धन इकट्ठा होगा, उस धन से प्याऊ लगेगा, किसी को पानी मिलेगा, किसी को शिक्षा मिलेगी और किसी को स्वास्थ्य मिलेगा। सोच लीजिए, आम के आम गुठलियों के दाम। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। इसलिए आपको यही कहूंगा कि आप
खुद भी अपने घर में रखिए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, जीवन भी कल्याणकारी बनेगा, उनको भी आनंद प्राप्त होगा, वो भी सुखी होंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। जहां तक संभव हो आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि दुआ लो दौड़ कर सबकी, न देखो कौन देता है, न जाने कौन सी शुभ कामना जय घोष बन जाए। आज मनुष्य आशीर्वाद से वंचित है, लोग आशीर्वाद नहीं लेते। अगर प्रणाम करते हैं तो पैरों को नहीं छूते, घुटना छूते हैं। अरे घुटना क्या खागा, आशीर्वाद देंगे। घुटना छूने से अच्छा राम राम कर लो, मुंह से राम तो निकल जाएगा। घुटना मत छूना है तो चरण बंदन करो, और या तो राम राम कर लो, घुटना मत छुओ। घुटना छूने का कोई औचित्य नहीं बनता। सुखदेव जी महाराज इन 14 रत्नों का जो विश्लेषण किया है परीक्षित के सामने, अगर शंख आप घर में रखते हो, उसको बजाते हो, तो आपके फेफड़े फूलते हैं और हृदय से संबंधित उत्पन्न होने वाले रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। और उसके बाद गजराज अर्थात हाथी, किसी भी धातु का रख लो। ऐरावत नाम का हाथी निकला था उस समय, जो देवराजेंद्र के पास में गया, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। और धनुष, इन सब का विषय क्यों निकला, लक्ष्मी के अंदर क्या क्या गुण दुर्गुण हैं, ये सब बताऊंगा आपको, लेकिन आज नहीं, जिस दिन लक्ष्मी जी का विवाह होना है, अर्थात परसों रुक्मणी मंगल के दिन। अवश्य इस बात को सुनना, तो जीवन में पता चलेगा कि अगर लक्ष्मीवान कोई होता है, लक्ष्मी पुत्र होता है, या जिसके पास बहुत सारा पैसा जमा होता है, तो इनकम टैक्स वालों को, सीबीआई वालों को, एक्साइज वालों को वो कैसे सूंघ लेते हैं, कैसे पता चल जाता है कि इसके पास बहुत पैसा आ गया है। क्योंकि लक्ष्मी के साथ जो 13 चीजें पैदा हुई, उनके अंदर कुछ गुण दुर्गुण हैं, वो गंध मारते हैं, जिस कारण अपने आप पता चल जाता है। और आपको ये जानकारी प्राप्त हुई तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। अपराध से भी बचोगे और सजा से भी बचोगे। तो जब परसों की कथा होगी, परसों की कथा में ये आपको पूरे विस्तार से सुनाऊंगा। अभी आपको आगे ले चल रहा हूं। सागर मंथन हुआ, सारी चीजें व्यवस्थित हुई, अंत में अमृत निकला। भगवान धन्वंतरी विष्णु का रूप धारण कर अमृत कलश लेकर निकले। एक हाथ में अमृत था, एक हाथ में मदरा। देवता और दानव आपस में उस अमृत के लिए झगड़ने लगे। महाराज प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। देवासुर संग्राम हुआ, और उस संग्राम में पहली अमृत की कुछ बूंदें गोदावरी और कपिला नदी के संगम तट पर गिरी, जो नासिक में है, जहां कुंभ लगता है। दूसरा युद्ध हुआ जहां कुंभ चल रहा है, उज्जैन में सिंहस्थ। क्षिप्रा नदी के तट पर युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ वहां भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी, जिस कारण वहां कुंभ बनाया गया। तीसरा युद्ध हुआ हरिद्वार में, कनखल में युद्ध हुआ है, इसलिए वो कुंभ वहां। और अंतिम युद्ध हुआ है प्रयाग में, जहां समझौता हुआ। इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी, इसलिए उन चारों जगहों पर कुंभ मनाया जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। अब जब समझौता हुआ, अमृत बंटवारा यह हुआ कि अमृत दोनों बराबर बराबर बांट दिया जाए, मेहनत दोनों ने बराबर की है। उस समय भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए, अमृत की रक्षा करने के लिए विश्व मोहनी रूप धारण किया। बोले विश्व मोहन भगवान की। और ऐसा सुंदर अद्भुत नृत्य करना प्रारंभ कर दिया कि उस नृत्य को देखकर राक्षस मोहित हो गए, और भगवान राक्षसों को मदिरा पिलाते, देवताओं को अमृत पिलाते। इस प्रकार आगे बढ़े जा रहे थे। बीच में राहु बैठा हुआ था, देवताओं की सभा में सूर्य और चंद्र के मध्य में बैठा था। उसने भगवान की ये गति कैसे जान ली? आंखों को देखा उसने। जब नजर की ओर देखा, नजरें बहुत कुछ कह देती हैं महाराज। नजरें ये 2 ही होती हैं, लेकिन जब पिता से मिलती हैं तो कुछ और होती हैं, माता से मिलती हैं तो कुछ और होती हैं। वही नजरें भाई की ओर जाती हैं, कुछ और होती हैं। वही नजरें मित्र की ओर जाती हैं तो कुछ और होती हैं। और वही नजरें जब प्रेमी से मिलती हैं तो कुछ और हो जाती हैं। और वही नजरें शत्रु से मिलती हैं तो कुछ और हो जाती हैं। नजरें वही हैं, खेल बड़ा विचित्र है। तो जब उन नजरों को देखा राहु ने, तो क्या देखता है कि जब राक्षसों की ओर देखते हैं भगवान, तो लगता है कामनी, चंचल कामनी देख रही है।
जो काम बाण छोड़ रही है, जिससे वो सब अपना होश हवास खो दे रहे हैं। और जब देवताओं की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है माता देख रही है। अच्छा जी, ये चक्कर है, ठहर जाओ। और तुरंत वेश बदल के देवताओं में आके बैठ गया। भगवान ने अमृत पिला दिया। जैसे अमृत पिलाया, सूर्यचंद्र ने बता दिया कि प्रभु ये हमारी बिरादरी का नहीं है, ठीक है, कहीं और का है, बस आ गया है रूप बदल कर, कोई बात नहीं। और अगर सच भी है, जो वास्तविक बिरादरी का नहीं है, कहीं बाहर से आ जाए तो बिरादरी के विपरीत ही काम करेगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इसलिए हमेशा याद रखो, बिरादरी में कोई बाहर वाला ना घुसने पाए, ये हमारा धर्म बनता है सूर्यचंद्र की तरह। हाँ, लेकिन अगर आपने असावधानी की तो जैसे आज भी राहु परेशान करता है ना, केतु बनकर, राहु केतु सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं, वैसा आपके साथ भी हो सकता है। इस बात को याद रखना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इसलिए जो भी करना सावधानी पूर्वक करना, सतर्कता से करना, लापरवाही मत करना, सूर्यचंद्र की तरह। इनने कहा, सामने ही बता दिया उसके, कहा प्रभु ये बिरादरी का नहीं है, राक्षस है, घुस के देवता बन के आ गया है। भगवान ने भी सोचा समझा नहीं, सुदर्शन चक्र उठाया, काट दिया। और जब सिर काट दिया तो एक नहीं दो भाग हो गए। अमृत पी चुका था, इसलिए एक राहु बना, एक केतु बना। और तब से आज तक वो देवताओं को सता रहे हैं। ये सब कुछ हुआ, इतना विकराल युद्ध हुआ, सारी चीजें हो गई, किंतु दैत्यराज बलि ने कहा कि अंततः मेरे साथ छल हुआ है और इस छल का प्रतिशोध मैं लूंगा। और ऐसा सोचकर उसने शुक्राचार्य जी के साथ मिलकर अश्वमेध यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, पुत्र अगर तूने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो मैं तुझे देवराज इंद्र बना दूंगा, राजा बना दूंगा। देखो सिस्टम आज भी वही है। अगर किसी प्रदेश की सरकार बनाने के लिए जितने क्या चाहिए, विधायक चाहिए, अगर उतने विधायक आपके पास आ गए तो फिर आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैधानिक रूप से रोक सकता है क्या, बताओ? यही तो संविधान पुराने समय भी था, यही संविधान था। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे होते, अर्थात तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य पैदा होगा कि इंद्र बनने से फिर तुमको कोई नहीं रोक पाएगा, तुम अपने आप इंद्र बन जाओगे। अब जब ये बात समाचार इंद्र को मिला तो इंद्र भयभीत हुआ, बोले ये तो गड़बड़ हो जाएगा, समय के पहले सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और मेरा शत्रु सिंहासन पर बैठ जाएगा। इसलिए पहुंचे, माता से विनती की, भगवान से विनती की और कहा कि प्रभु अब कुछ उपचार करिए इसका। 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, 100वां यज्ञ चल रहा था और उसी समय श्यामावदातो झसराज कुंडल, श्यामावदातो झसराज, कान में कुंडल पहने हुए, हाथ में छत्र लिए हुए, कमंडल धारण किए हुए, खड़ाहू पहने हुए, जनेऊ धारण किए हुए छोटे से वामन भगवान, जिनका झांकी दर्शन कल आपने किया। बोले वामन भगवान की। भक्त पूछते हैं कि प्रभु आपको दैत्यराज बलि को छलने के लिए वामन रूप क्यों धारण करना पड़ा? उसका सबसे सरल उत्तर है, भगवान ने जो दिया अपने भक्त के माध्यम से कि काकी महिमा ना घटी, हर घर गए रहीम, जाए समानी उदधि में गंग नाम भयोधीम। ऐसा संसार में कोई नहीं है कि किसी और के घर में जाने से उसका मान सम्मान कम ना हो, अवश्य कम होगा। ये शास्त्र कहते हैं काकी महिमा ना घटी, पर घर गए रहीम। दूसरे के घर जाने से महिमा कम जाती है, घट जाती है। कैसे? जैसे गंगा तब तक गंगा रही जब तक सागर से नहीं मिली, जिस दिन सागर में जाके मिल गई गंगा का अस्तित्व ही मिट गया। काकी महिमा ना घटी, पर घर गए रहीम, जाए समानी उदधि में गंग नाम भयोधीम। इसलिए मैंने वामन का रूप धारण किया क्योंकि मुझे मांगने जाना था। और याद रखो, ईश्वर ने दिखाया है, मांगने वाला विराट क्यों ना हो, ईश्वर क्यों ना हो, लेकिन जब याचक बन के जाएगा तो वामन अंगुल का हो जाएगा, अर्थात उसे बौना होना पड़ेगा, उसे छोटा होना पड़ेगा। अगर मैं आपके घर में याचना करने आया हूं तो निश्चित मानिए कि मैं पीछे सब कुछ छोड़कर, भुलाकर, अपना मान, अपना गौरव, अपना सम्मान, सब कुछ छोड़कर आपके सामने मांगने के लिए बैठा हुआ हूं। और इन परिस्थितियों में अगर आपने नकारा
तो रही मन वे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए। जब कोई याचना बनकर जाता है, याचक बनकर, वो पहले ही मर जाता है। रही मन वे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए। जब मांगने के लिए मैं आपके यहां आया तो मैं तो पहले ही मर गया था, लेकिन उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाए। लेकिन दुर्भाग्य उसका है जो उससे भी पूर्व मर गया, जिसके मुख से ना निकल गया। क्योंकि जब कोई याचना करने जाता है, आपको मैंने फोन लगाया, मांगने के कई तरीके हैं, मैंने आपको फोन लगाया और कहा कि भाई घनश्याम जी, मैं ये कथा करवा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आज के प्रसाद की व्यवस्था आप कर दो। ठीक है, मैंने याचना की, आपसे मांगा। आपने कहा वो जी कर देता, लेकिन इस समय थोड़ी सा बड़ी दिक्कत चल रही है, आप देख लो थोड़ी सा। हाँ जी ठीक है, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। उसने अपना गौरव, अपना मान, अपना सम्मान, अपना अहंकार सब कुछ दांव पे लगाकर आपसे बात कही प्रसाद के लिए, और आप तो उससे भी इतने गए गुजरे निकले। ठीक है, और आपने झूठ कहा, सच कहा कि समय में तकलीफ में हूं, भगवान न करे आपकी वो बात सच हो जाए तो फिर कैसा होगा। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में हुआ था, उसने कहा लता पात्र हैं, भगवान ने कहा ठीक है भाई लता पात्र हैं। कभी भी असत्य मत कहो, अगर नहीं देना है तो कह दो कि भाई देखो कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, मगर देने का मन नहीं है। ठीक, झूठ क्यों बोलते हो, वो भी अपने लिए। मैंने कैसे कितनी बार लोगों को झूठ ऐसे बोलते देखा है। कोई मिलने के लिए आया, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि देखो मैं भी झूठ बोलता हूं स्पष्ट। और कितनी बार होता है कि जब मैं अंदर बैठा होता हूं, मन अगर अशांत है, कोई मिलने के लिए आता है तो मैं मना कर देता हूं कि कह दो गुरुजी नहीं मिलना चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते, मन अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि जाके कह दो कि मैं बीमार हूं, अभी तबीयत ठीक नहीं है, कल मिलूंगा। अरे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, एक तो झूठ बोल रहा है, ऊपर से पैरों पे कुल्हाड़ी, मतलब एक तो वो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, प्रेम से वजह से कृष्णा। अरे बीमारी का बहाना क्यों, मतलब कहते नहीं मिलना है बस, क्या दिक्कत है। लोग फोन में झूठ बोलते हैं, कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। टाइम पे ना पहुंचे, कहा घर से उतर रहा था अचानक, अरे पैरों में मोच आ गई थी इसलिए थोड़ी सी, अरे पैर ही मिला था तोड़ने के लिए तुझे, और कोई बहाना बना ठीक से। ठीक, मरने का, बीमार पड़ने का, ठीक है। कुछ लोग तो रिश्तेदारों को ही मार डालते हैं, ठीक है। अरे क्या बताएं भाई साहब, वो थोड़ी सा उनके घर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई थी, कुछ ट्रेजेडी हो गई, इस कारण किसी को पैसे देने हैं, टाइम पे पैसे नहीं चुका पाए। अरे तो जिंदगी क्या क्या बहाने मारेंगे, फिर पूछो मत, सीधा कह दो हाथ जोड़कर कि क्षमा चाहता हूं, मैंने कहा था इस दिन के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं पूरा कर दूंगा। झूठ बोलना है तो झूठ बोलो, कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है। कलयुग में भगवान ने पूरी छूट देखे रखी है झूठ बोलने में। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, स्पष्ट तुलसीदास जी लिखे। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप कोई ऐसा असत्य, लेकिन हां याद रखना, आपके असत्य से ना आपका ही तो हो और ना ही किसी और का बुरा हो। ना अपना बुरा करो, ना किसी और का बुरा करो। ऐसा झूठ बोलो जिसमें किसी का बुरा ना होने पाए, तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अगर इंटेंशनली आप झूठ बोलते हो, बुरा करने की नियत से बोलते हो, तो फिर आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा आप सोचते हो। इतना याद रखना, प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। भगवान ने वामन रूप धारण किया और चल पड़े। जब राजा दत्तराज बलि के द्वारे पर पहुंचे तो शुक्राचार्य जी ने सावधान कर दिया, आवाज लगाई, अलख निरंजन नारायण हरि। याचना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और कैसे कैसे तरीके होते हैं आपको बताता हूं। जब आपके दरवाजे पर कोई आए, आराम से बैठिए, प्रेम से जय श्री कृष्णा। कल मैंने एक बात कही थी कि अगर बैठे बैठे घुटनों में दर्द हो तो मैं आपको उपचार बताऊंगा, तो अभी बता देता हूं। आप ना 15 दिन में एक नियम कर लिया करो, सिर्फ 15 दिन में। एक चुटकी नीम की पत्ती, इतनी, कितनी, इतनी, अर्थात जो नीम की पत्ती ऊपर की हरी हरी कोपलें होती हैं, एकदम कोमल कोमल ऊपर की, वो एक चुटकी ले लो।
एक चुटकी का मतलब इतना ना मान लेना कि एक चुटकी, गुरुजी ने कहा था एक चुटकी, ठीक है, तो एक चुटकी तो इतना, एक चुटकी देख लो इतना सब, अर्थात लगभग 25-30 पत्ते ये मानकर चलो। उस पे आधा चम्मच अजवाइन रखना। कितना? अगर 20 पत्ते नीम है तो आधा चम्मच अजवाइन रखना, भूंजी हुई नहीं, भूनी हुई नहीं, सादी कच्ची अजवाइन रखना। और 2 काली मिर्च रखना, सिर्फ 2। कितनी? सिर्फ 2 काली मिर्च। और एक चुटकी, अब जो चुटकी बता रहा हूं ये चुटकी वाला इतना, एक चुटकी काला नमक रखना। क्या रखना? काला नमक। और इसको सुबह सुबह खाली पेट जब उठना, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होना, फ्री होना, और ये लेकर के और इसको मुंह में डालकर चबाना, धीरे धीरे इसका रसास्वादन करना। ऐसा करोगे, जब इसका रस जाएगा आपके शरीर से 36 प्रकार के रोग मिटाएगा, और घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द जड़ से मिट जाएगा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। आप ऐसा 15 दिन में एक बार करना। नीम की पत्ती के लिए प्रयास करना कि पैदल चल कर जाना, जहां नीम हो तो थोड़ी सा तोड़ कर लाना। याद रखना, मीठी नीम मत प्रयोग करना, कड़वी नीम प्रयोग करना। हर चीज इतने विस्तार से बताता हूं कि कोई पता चले कि फिर आप कहो कि गुरुजी ने नीम कहा है, कड़वी नीम कड़वी लगती, मीठी नीम के पत्ते खा लेते हैं। कड़ी पत्ता मत करना। अगर शरीर में ज्यादा दर्द रहता हो, गर्मी ज्यादा हो, पित्त बढ़ा रहता हो, जी मचलाता हो, उल्टी आती हो, एसिडिटी बढ़ी रहती हो, रामबाण उपाय बताता हूं आपको। जीवन में कभी निष्फल नहीं, जैसे राम का बाण कभी निष्फल नहीं होता, वैसे प्रयोग निष्फल नहीं होगा। लेकिन हां, ये वो प्रयोग जो अभी बता रहा हूं वो लोग ना करेंगे जो शीत प्रकृति के हैं। शीत का मतलब है जिन्हें ठंडक से एलर्जी है, वो लोग ना करेंगे। अक्सर होता है कि ठंड पड़ी तो कुछ लोगों की एलर्जी होती है, ठंड में खुजली हो जाती है, स्किन डिसीज निकल आते हैं, कुछ ऐसे रेसेस हो जाते हैं, वो लोग इसका प्रयोग ना करेंगे। बाकी सामान्य आदमी गर्मी में अगर हड्डियों में बुखार रहता है, शरीर में दर्द रहता है, सर भारी रहता है, सर चकराता है, जी मचलाता है, हाइपर एसिडिटी होती है, खट्टी डकार आती है, अपच होती है, तो रामबाण उपाय है। बेलपत्र सब जानते हो जो शंकर जी को चढ़ते हैं, हाथ ऊपर करो, बताओ, प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। बेलपत्र लेना कितने? 3 दल। कितने दल? 3 दल या 4 दल। दल का मतलब है एक दल में 3 पत्ते होते हैं जो शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। 3-4 दल बेल पत्र ले लेना। बेल का पत्र एक ऐसा पत्ता है संसार में जिस पत्ते को जितना रगड़ोगे, चाहे जितना रगड़ो, लेकिन उस पर रस नहीं निकलेगा। भगवान ने ऐसी विचित्र वनस्पति बनाई है, कभी यकीन ना आए तो करके देखना। और अगर उस बेल के पत्ते से रस निकाल लिया तो जितना रस निकले उसके ऊपर मिट्टी डाल देना, पूरी मिट्टी सोना बन जाएगी उसी क्षण। उसी क्षण सोना बन जाएगी। सोच लो कि जिस बेल पत्र के रस में इतनी ताकत है कि मिट्टी को सोना बना दे, जब शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर का क्या होगा? प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। लेकिन उसका रस निकालना, अभी आप बेल पत्र जाकर घर में प्रयोग करना, जो सबसे हरा हो, लेकिन याद रख पानी ना मिला देना, खुद से बेईमानी ना करना। मुझसे तो कर ना पाओगे कि पानी की एक बूंद डाल लो, लगो, ठीक है, कहो कि ये तो रस निकल आया, चलो डाल देते। बेल पत्र लेना ताजा पेड़ से तोड़कर, अन्य कोई भी पत्ता तोड़ोगे हरा हरा, उसका रस निकलेगा, लेकिन बेल पत्र को तोड़कर एकदम इतना बड़ा होगा, ताजी कोपल होगी, उसको वो रगड़ते रगड़ते धूल के जैसा बन के उड़ जाएगा, लेकिन एक सुई की नोक डूब जाए इतना रस ना निकलेगा। तो 4 दल 5 दल बेल पत्र लेना और उसको सिलबट्टे में कूटना, मिक्सी में मत पीसना, सिलबट्टे में कूटना, हल्के हल्के कूटना, और उसके बाद 2 काली मिर्च डालना उस पर। कितनी? 2। और घोट देना अच्छे से। जब घोट के उसे पानी में मिलाना और उसे छान लेना, उस पानी को पी जाओ सुबह सुबह। 3 दिन तक पीना है, साल में सिर्फ 3 दिन। गर्मियों का समय जब अब आ गया है ना, तो साल में सिर्फ 3 दिन। और मैं आपको अपनी व्यासपीठ से आश्वासन देता हूं कि पूरा साल आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, पवित्र रहेंगे। ये वरदान है प्रकृति का। करो तो सही एक बार। लेकिन इतना विश्लेषण किया है मैंने, इतने विस्तार से, व्यासपीठ से नीचे उतरो तो मत पूछना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। क्योंकि आपने पूछा तो मुझे लगेगा मैं झूरे फालतू में गला फाड़ फाड़ के बता रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था। एक बार रिपीट कर दूं, बेल पत्र लो, 4 दल 5 दल बेल पत्र लो, उनको हल्का हल्का पहले कूट लो, थोड़ी उस पर पानी डालना हल्का हल्का, ताकि वो पत्ते उड़े ना।
उस पर 2 काली मिर्च डालना और 2 काली मिर्च डालने के बाद उसे घोट देना, पानी मिलाकर चटनी बना देना, सीधा सीधा पेस्ट तैयार करना, लेकिन मिक्सी में नहीं, सिलबट्टे में। और उसके बाद उसे गिलास में घोलना, घोलने के बाद शरबत बनाना, ये गिलास फिर छान करके छन्नी से, कपड़े से छानकर उस शरबत को पी जाना। 3 दिन पीना लगातार, सुबह सुबह। 15 साल पुरानी एसिडिटी होगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। 15 साल पुरानी एसिडिटी भी अगर हो, 20 साल 25 साल, तो भी इन 3 दिनों में ठीक हो जाएगी। भयंकर शरीर तपता हो, बहुत ज्यादा पसीना निकलता हो, मन चिड़चिड़ा रहता हो, अंदर अंदर बुखार रहता हो, हड्डियों में सिकुड़न अर्थात कसक बनी रहती हो, हल्का हल्का दर्द अक्सर महिलाओं को होता है, बैक साइड में, कमर में हल्का हल्का पेन होता रहता है, इन सब बीमारियों की छुट्टी हो जाएगी 3 दिन में। और अगर बेल मिले तो बेल का शरबत गर्मियों में पीते रहना चाहिए, प्राकृतिक रूप से ही, वो बहुत हितकर होता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। वामन भगवान पहुंचे और याचना लगाई। मांगने के 3 तरीके होते हैं। जब आपके पास सन्यासी पहुंचेगा तो कहेगा भिक्षाम देही, अर्थात अलख निरंजन कहेगा, अलख निरंजन, अवधूत आया है, अघोरी आया हुआ है। जब कोई वैष्णव पहुंचेगा तो नारायण हरि कहेगा, और जब कोई शक्ति का उपासक आएगा तो माता भिक्षा दो, भिक्षाम देही कहेगा। यह परिचय होता है कि कौन आया है, किस श्रेणी का आया हुआ है। आज जब वामन भगवान पहुंचे तो कहा नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। तुरंत समझ गया दैत्यराज बलि कि कोई वैष्णव आया हुआ है मांगने के लिए। भागकर बाहर निकला तो देखा, ऊपर नजर देखी नहीं तो भगवान ने कहा भाई राजन मैं नीचे हूं, जरा नजरें नीची करो। तो देखा वामन अंगुल का, इतना सुंदर। बैठ गए दैत्यराज बलि और कहा आप कौन हो, कहां से आए हो, कितना सुंदर स्वरूप है, आपके पिता कौन हैं, परिचय क्या है आपका। तो पीछे पीछे पहुंच गए गुरुदेव शुक्राचार्य जी और कहते हैं राजन सावधान हो जाओ, ये किसी का बेटा नहीं, ये संसार का बाप है, सबका बाप बैठा हुआ तुम्हारे सामने, और अगर आज तुमने न सुनी मेरी तो तुम लुट पुट जाओगे, फिर मत कहना। दैत्यराज बलि हंसते हैं, गुरु के चरण पकड़ते हैं, कहते गुरुदेव ये तो मेरा सौभाग्य की जगत का पालनहार मेरे सामने खड़ा हुआ है। बोले बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बोले पहले वचन दो कि जो मांगूंगा दोगे। बोले ठीक है, वचन दिया। बोले संकल्प करो। संकल्प कर दिया कि ठीक है। और जब संकल्प किया तो कहते हैं मुझे 3 पग भूमि चाहिए मात्र। क्या चाहिए? मात्र 3 पग। खूब जोर से हंसे हा करके और कहते हैं कि मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि। अरे तुम्हारे पैर कितने बड़े बड़े, 2 हो जाता है। मांगा आगे चल करके कि इसी वंश में ऋषभ देव जी जैसा पराक्रमी पुरुष पैदा हुआ और जिनके यहां भरत का जन्म हुआ, वो भरत जिसके नाम से ये भरतखंड भारत देश बना हुआ है। प्रसंग सारे बहुत लंबे लंबे होते हैं। ये पूरी भागवत कथा जब सुखदेव जी ने सुनाई थी और परीक्षित ने सुनी थी तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे का विश्राम होता था। कितने घंटे का? 1 घंटे का विश्राम होता था, बाकी 23 घंटे कथा चलती थी। तब जाकर 7 दिन में भागवत पूरी हुई। बाकी सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों से 1000 दिनों तक ये कथा कही थी, तब जाके भागवत पूरी हुई। और हमें कितने घंटे मिले हैं? बोलो बोलो। 21 घंटे, अर्थात 1 दिन भी पूरा नहीं मिला है। अपेक्षा कोई करे कि हम या मैं या कोई और व्यासपीठ पर बैठने वाला हर कथा प्रसंग को पूरे विस्तार से सुना देगा, ठीक है,
तो फिर कोई प्रभु का अवतार साक्षात आ जाए तो बात अलग है, मनुष्य स्वरूप में तो संभव नहीं है। हर प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है, इतना व्यापक है, इतना बड़ा है, और अगर सरसरी उसमें कि देखो ऐसा हुआ जी, फिर देखो वैसा हुआ वैसा हुआ, ये सब बताते जाओ, आप 3 घंटा बैठ करके ये पलथी वो पलथी बदलोगे और उठोगे, पीछे अपना कपड़ा साफ करोगे, चलो दोगे। अब तक कितनी बार भागवत कथा सुन चुकी होगी आप लोगों ने? एक बात बताओ, लगभग 3-3 बार सुनी है सबने कि नहीं सुनी? टीवी के माध्यम से प्रत्यक्ष या कैसे भी, हाथ ऊपर करके बताओ, कम से कम 3-3 बार सुन चुकी होगी आपने भागवत कथा। अब बताओ जरा कि आपकी भारत भूमि का पहला नाम क्या है? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। चलो, 1 बार 2 बार 3-3 बार कथा सुन चुके हो, ठीक है। 4-4 बार 5-5 बार 10-10 बार कोई कहता है महाराज जी मैंने 20 बार भागवत कथा सुनी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात की भाई, तूने सुना क्या ये बता दे पहले कथा में। वो कहता मैंने भागवत सुनी। अरे भागवत में क्या सुना वो बता। बोले कथा सुनी। अरे कथा सुनी, ठीक है सुनी, मगर याद कुछ नहीं है। जिस भूमि में रहते हो, जिस देश में रहते हो, इस देश के अब तक 7 नाम पढ़ चुके हैं। कितने नाम? 7 नाम। और इसका प्रारंभ का नाम है, जो इसका जन्म नाम, अर्थात इस भूमि को जब संवारा गया था, इसको व्यवस्थित किया गया था सृष्टि के क्रम में, तो इसका नाम रखा गया था ब्रह्मवर्त। क्या रखा गया था? ब्रह्मवर्त। नोट कर लो इसे, ताकि कभी कोई दूसरा प्रपन्नाचार मिल जाए, पहली बात तो मिलेगा नहीं, ठीक है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। इन प्रकार मिल गया, पूछ लिया तो बता दो, ठीक है, तो उसे कम से कम खुशी होगी कि यार आपने कथा सुनी है। इस पृथ्वी का पहला नाम, भारत का नहीं, इस समूची पृथ्वी का नाम आर्यावर्त, अर्थात ब्रह्मवर्त क्षेत्र। क्या नाम है? ब्रह्मवर्त, इसका प्रथम नाम। दूसरा नाम है इसका अजनाभ खंड। क्या नाम है? अजनाभ खंड, अभी विस्तार बताऊंगा पूरा। तीसरा नाम है आर्यावर्त। चौथा नाम है भरतखंड, भारत देश। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा। अभी एक नाम छूटा हुआ है, और संकल्प जब गिनाऊंगा तो सारे नाम आपके पूरे हो जाएंगे। संकल्प में आप रोज जब आचार्यों के द्वारा बोला जाता है, संकल्प कैसे बोला जाता है कि ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु ओम यद् ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथम चरणे बौद्धौतार्य भूर्लोके जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत देशे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मवर्तैक देशे। ये पूरे नाम आ गए। अर्थात ये 5 नाम जो पौराणिक नाम है भागवत में लिखे हुए हैं, तृतीय स्कंद में पढ़ना तो सब मिल जाएगा आपको। जब महाराज मनु का वंश वर्णन है विस्तार से, वहां आपको मिल जाएगा। प्रथम नाम है ब्रह्मवर्त। क्या नाम है? ब्रह्मवर्त। फिर उसके बाद दूसरा नाम है अजनाभ खंड। क्या नाम है? अजनाभ खंड। तीसरा नाम है जम्बूद्वीप। और ये सब महाराज मनु के वंश जैसे 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 उनने अपने पिता ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मवर्त रखा, महाराज नाभि नाम के जब राजा हुए, अज माने ब्रह्मा, ब्रह्मा का नाम भी जुड़ा रहा, और अपने राजा का नाम, इतने लोकप्रिय राजा हुए कि जनता ने, चूंकि इस भूमि में हमेशा डेमोक्रेसी रही है, हमेशा लोकतंत्र रहा है। जब राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके पूर्व जब राज्य तिलक की तैयारी चल रही थी, तो दशरथ जी ने कहा था कि जो, क्या कहा कि जो 5 ही मत लागहि नीका देहु राम ही हर सही टीका। जो 5 ही मत लागे नीका। मत माने क्या होता है? अंग्रेजी में मत को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, अंग्रेजी में मत को क्या बोलते हैं? वोट। क्या बोलते हैं? वोट। वोट माने मत, वोटिंग करने का, मताधिकार करने का जो है अधिकार है हमें। तो जो 5 लोग कहें, अर्थात जहां पंचायत हो, जहां डेमोक्रेसी हो, जहां लोग अपना मत देने का सामर्थ्य रखते हो, जहां मत देने का अधिकार हो, तो ये अनादिकाल से हमारे यहां रहा। लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र खत्म है, यहां कहने के लिए लोकतंत्र है। वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है शायद अब लोगों को पता ही नहीं रह गया। लोकतंत्र का तो मजाक ही बनाया हुआ है। लोकतंत्र के नाम पर
जिसके मन में जो आता है वो करता रहे प्रेम से, जैसे कृष्णा। संतों के सामने एक विडंबना हमेशा रही है, जब वो कभी देश काल परिस्थितियों के बारे में बोलते हैं तो उन्हें चुप कराया जाता है, कहा जाता है आप तो संत हैं, भगवान का नाम लीजिए, आप राजनीति की बातें मत करिए, आप इसकी बात मत करिए, आप उसकी बात मत करिए। और जब वो मौन रहते हैं तो